1 2 3 4 5 6 should not be your password. Your daughter's name should not be your password. Many of us don't know this. Instagram, Facebook, all of these apps are breaching privacy laws across the world. TikTok सबसे ज़्यादा violate किया है. They have breached many laws in India. A few years back, आपने सुना होगा एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हैक हुआ था. रोबो मॉब्स हो रहा था. गोल गोल घूमता है घर में, यस. हाँ. सो हमने एक्चुअली अमेजोन से ये ऑर्डर किया एंड बीइंग एन एथिकल हैकर हमने उसे खोल डाल दिया और खोल के देखा और उसको असेस करना शुरू किया एट अ हार्डवेयर लेवल. हमने देखा सारे कम्युनिकेशन चाइना में जा रहे हैं. जैसे जो बेबी मॉनिटर्स है वो इन्फॉर्मेशन भी बाहर जा रहा है. राइट. सो ये इन्फॉर्मेशन चाइना में माई फ्रेंड लॉस्ट 11 crores by doing these transactions. How safe is using Wi-Fi in a cafe? It is absolutely dangerous. Is it possible for you to, एक Wi-Fi network में घुस के? Oh, absolutely. Free Wi-Fi होगा तो मैं. So our country has a good team to, Obviously. who are working non-stop. We have the best. वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो. आज के मेरे गेस्ट है करण पटेल, एक एथिकल हैकर और रेड फॉक्स साइबर सिक्योरिटी के फाउंडर. ये वो इंसान है जो कंपनीज, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस के सिस्टम को हैक करके उनकी सिक्योरिटी टेस्ट करते हैं, बिल्कुल लीगली. आज के टाइम में जब हर दूसरा वायरल पोस्ट कह रहा है तुम्हारा फोन ट्रैक हो रहा है या एप्स तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, करण यहाँ है टू क्लियर द कन्फ्यूजन. कौन सी चीज़ें सच है, कौन सी सिर्फ फियर मार्केटिंग, और हम अपनी डिजिटल लाइफ को सेफ कैसे बना सकते हैं, ये सब हम जानेंगे विस्तार में. वेलकम टू द देबीना बनर्जी शो, करण. Thank you very much, Debina, for inviting me. It's going to be an exciting podcast. Thank you. मैं ये बोलने वाली थी इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग पॉडकास्ट, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लग रहा था इज़ दिस इवन माई एरिया ऑफ नॉलेज. फिर मुझे लगा कि अभी जो हमारे देश में हुआ और इतने वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो उसमें बच्चे, बूढ़े, हाउसवाइफ, माँ, कॉलेज गोइंग किड, all of us are in it together. It's like it's a war situation जहाँ पे कहीं कुछ सोल्जर्स बॉर्डर में तो लड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने घरों में बैठ के भी ऐसा लग रहा है कि घर पे भी अटैक हो सकता है थ्रू द इंटरनेट. तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि थ्रू ऑल दीज वीडियोज़ दैट आर वायरल, उसमें एक पैनिक सिचुएशन हो गया है देश में. तो वो कितना सही है, कितना नहीं, वो उस सब का जवाब आज आप दोगे एकदम लेमैन्स टर्म में. Absolutely. तो सबसे पहली बात है ये कि एथिकल हैकिंग ये चीज़ क्या है. तो मुझे पहले वो जानना एकदम ज़ीरो से इन लेमैन्स टर्म. Okay. So there are दो टाइप के हैकर होते हैं. एक तो ब्लैक हैट हैकर और एक एथिकल हैकर. ब्लैक हैट हैकर के पास कोई रूल्स होते नहीं है. वो पैसे के पीछे होता है, डिस्ट्रक्शन के पीछे होता है, या कोई मोटिव के पीछे होता है. राइट. एंड द सेकेंड वन इज एथिकल हैकर्स. सो ये हैकर्स जो है वो लीगल बाउंड्रीज के साथ हैकिंग करते हैं. जैसे कि मैं मैं एक एथिकल हैकर हूँ और जब हम काम करते हैं क्लाइंट्स के साथ तब हम लीगल डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हैं एंड ओनली देन क्लाइंट हमें अलाउ करता है कि आके हमें हैक करो. राइट. सो देयर इज़ अ क्लियर डिस्टिंक्शन. एथिकल वर्ड इज द डिस्टिंक्शन. एथिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे NDA साइन होते हैं, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स होते हैं. जो भी हम क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, जो हैकिंग होती है, हम बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते. एंड ये इस चीज़ को करने का एक ही रीज़न है, टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ दैट कंपनी.
कंपनी Okay, हो तो सकती तब है भी या एक्चुअली लाइक कंपनीज बोलते कि आओ मुझे हैक करके दिखाओ. इट्स एग्जैक्टली लाइक अ चैलेंज. इट्स अ चैलेंज, इट्स लाइक अ वीडियो गेम. हाँ, so you have to hack Yes. and show them their loophole. Yes, exactly. Oh, I got it. एंड सबसे डेंजरस थिंग ये है कि हम जब जाते हैं क्लाइंट हैकिंग के लिए 90% ऑफ द टाइम्स हम हैक भी करते हैं, राइट. सो जो क्लाइंट हमारे पास नहीं आते हैं, तो समझो काफ़ी क्लाइंट्स हमारे पास नहीं आ रहे, हाँ. तो वो अभी भी वल्नरेबल है, राइट. सो पीपल कैन हैक, राइट. बैड पीपल कैन डू बैड थिंग्स. तो अगर हम बैड और गुड की बात करते तो मतलब बैड के पास भी उतना टैलेंट है कि वो हैक कर सकता है. तो डू यू ऑल्सो अपॉइंट द बैड पीपल टू गिव देम गुड डायरेक्शन, ऐसा कुछ? नेवर नेवर नेवर, वरना पुलिस मेरे घर आ जाएगी. बैड पीपल को तो हम हायर ही नहीं करते हैं. इट्स ओनली गुड पीपल हु हैव एथिकल बाउंड्रीज, जो कुछ करना चाहते हैं सिक्योरिटी वाइज, राइट. किसी का सिक्योरिटी पोस्चर बेटर करना है, राइट. सो फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आपके पास एक वेबसाइट है, राइट. सो वेबसाइट को आप मेरे पास आओगे और बोलोगे कि ये वेबसाइट को मैं चाहती हूँ कि हैकर्स हैक ना कर सके, ताकि मेरा बिजनेस चालू रहे, राइट. मेरा रेपुटेशन रहे एंड XYZ रीजन्स, राइट. सो आई विल एक्चुअली कम एंड आई विल आई अपॉइंट अ टीम जो एथिकल है and who will do it in an ethical way, right. So you know कि ये क्या हो रहा है. बैड लोग भी है इंडस्ट्री में, बैड लोग भी है जो हैक करके आपको ब्लॉक कर देंगे, नहीं आपको ही आपको वो निकाल आपके पास आएंगे, फॉर एग्जांपल रैंसम मांगेंगे, राइट. कि मेरे पास आपका ये पिक्चर है, ये इधर, it could be anything, and they'll ask you for money, right. It can go to the extent of Bitcoin also. Bitcoin भी मांग रहे हैं लोग. So maybe हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, रैंसम वेयर अटैक्स के बारे में. रैंसम वेयर अटैक्स बहुत कॉमन है, जहाँ अटैकर्स एक कंपनी को हैक करते हैं और सारे सिस्टम्स को एनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि कोई सिस्टम यूज़ ही ना कर सके. अगर आपको वो सिस्टम वापस ऑनलाइन लाना है तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज़ वेरी डेंजरस. तो मैं एकदम मतलब ऐसे जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ हम लोग बहुत खुश हो गए डिजिटलाइजेशन से, और मतलब अभी ऑलमोस्ट लोग कैश मनी रखना ही बंद कर दिया है, बहुतों के पास नहीं होता है बिकॉज डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो गए. बैंक भी पहले खाता लिखते थे, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है. तो ये डिजिटल होने का कोई मतलब कॉन्स भी है क्या? मतलब इट इज़ ईजी नाउ टू हैक इट लाइक दैट एंड गो, कि पहले के ज़माने में ज़्यादा वल्नरेबल था सिचुएशन, कि चोर आया हाथ में उठा के लेके चला गया. तो मैं ये जानना चाहती हूँ. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. UPI ट्रांजैक्शंस के साथ अटैकर्स भी इवॉल्व हो गए, AI के साथ भी अटैकर्स इवॉल्व हो गए. सो फॉर एग्जांपल AI वॉइस क्लोनिंग होती है, फॉर एग्जांपल. सो आई कैन क्लोन, this is just an example. I can clone the voice of your mother. I can give you a call. In her voice, I can ask you for money. Right? And what you would do is UPI transaction से सीधा उधर पैसे दे दोगे, और वो आपको आप घाई में करोगे, वो स्कैनर सीधा स्कैन करके आप दे दोगे. तो ऐसे टाइप के अटैक्स भी बाहर निकल रहे हैं. एंड UPI ट्रांजैक्शन का ये अच्छा चीज़ है कि वो फास्ट हो गया, बट देयर इज नो लेयर ऑफ क्या बोलते हैं, लेयर ऑफ सिक्योरिटी बिल्ट इनटू इट, राइट. सो आप जैसे ही स्कैन करते हो वैसे ही पैसा चला गया. उसमें ऐसा कुछ OTP बेस्ड कुछ है ही नहीं. तो अगर आपका फ़ोन भी चोरी हो गया है और दे कैन अटैकर ने, हैकर ने अनलॉक कर दिया आपका फ़ोन, तो वो ट्रांजैक्शन तो कर ही सकता है. देयर इज़ no way to stop that transaction. So UPI is good, but it has its own flaws also, right? But overall, with AI and all of these things coming in, attackers भी evolve हो गए, right? और उन्होंने ऐसे नए tactics निकाले जिससे सोच के लोग हैरान हो जाएंगे. I'll give you a very good example. A close
friend of mine. He's into trading, right? Okay, Trading करते हैं and the share market. शेयर मार्केट का, राइट? सो ही इज मेकिंग क्रोर्स, बहुत सारा पैसा है. एंड देयर इज दिस अटैक कॉल्ड सिम स्वैपिंग. ओके, इसका ये मतलब होता है जैसे आपके पास एक फ़ोन है और आपके पास सिम कार्ड ऑलरेडी है, राइट? नाउ अटैकर क्या करेगा, कोई सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल होएगा या जो भी हो, वोडाफोन, XYZ, उनको उनके साथ कल्यूड करके, उनके साथ मिल के वो लोग ई सिम अपने फोन में पोल पे डाल देंगे और वो दूसरा सिम कार्ड ब्लॉक करवा देंगे. सो इसको बोलते हैं सिम स्वैपिंग, राइट? और फिर वो वहाँ से ट्रांजैक्शन कर लेंगे, राइट? सो इट इज़ सो डेंजरस एंड माई फ्रेंड लॉस्ट 11 crores by doing these transactions, राइट? और 5 crores तो वापस आ ही गए, बट काफ़ी पैसे चले गए. इट्स डेंजरस. बाप रे. मैं मतलब मतलब क्या मैं बोलूँ, जैसे डिजिटलाइजेशन को हम लोग इतना मतलब महत्व भी दे रहे हैं और उसी के साथ मतलब ह्यूमन बीइंग इवॉल्व भी कर रहा है, उसके साथ साथ चोरी के नए नए तरीके भी निकल रहे हैं. सो आई गेस एथिकल हैकिंग से क्या गवर्नमेंट भी एक्चुअली जैसे कि आर्मी को कम्बैट करने के लिए हमारे देश के आर्मीज़ होते हैं, तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं जो कि जिसको हम चोर बोलेंगे, मतलब डिजिटल चोर, हाँ, तो उनके लिए एथिकल हैकर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि उन लोगों को उधर ब्लॉक किया जाए. यस, एब्सोल्युटली. आई थिंक एट द आर्म फोर्सेस के लेवल पे RALW रॉ का एक स्पेशलाइज्ड टीम है, होगा क्लासिफाइड, जो यही काम करता है, राइट? सो देयर जॉब इज़ टू हैक इनटू द एनिमी स्टेट सिस्टम्स ताकि ड्यूरिंग वॉर उनका कुछ चीज़ चले ना. Yes, the government also appoints ethical hackers to keep their own assets safe, right? So जैसे government websites है, they also get वो भी audit के through जाते हैं ethical hackers के through. So government appoint a team of hackers who will actually go and hack government websites, right? So and give them the loopholes. And so that they can go and fix them, right? So the main point for ethical hacking is to improve the security posture. हम इसको बेहतर कैसे बनाएं ताकि हैकर ना कर सके, right? Legally. बट इससे ये तो एटलीस्ट एक बात तो मतलब सामने क्लियर हो रहा है कि हैकिंग इनटू द सिस्टम इज़ पॉसिबल. तो आप बस अपने सिस्टम को और टाइट और बेहतरीन किस तरीके से कर सकते हो, उसमें एथिकल हैकिंग काम आता है. तो मैं एक एथिकल हो या अनएथिकल, आई एम जस्ट लव टॉकिंग टू अ हैकर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री. और लोगों को ना बहुत एक्सेस नहीं है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग. इंस्टाग्राम में बहुत वीडियोस मतलब वायरल हो रहे हैं, वी आर अंडर साइबर अटैक एंड साइबर वॉर हैज़ स्टार्टेड. आप हाथ में पैसे रख लो, कैश रख लो, क्योंकि पूरे सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा, करंट भी नहीं रहेगा, ये वो एटलीस्ट ये वो रखो हाथ में, कैंडल रखो, ये वो दुनिया का. आई एम श्योर इवन यू आर सीइंग दोज वीडियोज. बट आई जस्ट वांट टू नो कि इज इट हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू, कितना हम लोग क्योंकि जिस विषय में आम आदमी को आइडिया नहीं होता है ना, तो कभी लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, या तो कभी बहुत पैनिक्ड हो जाते हैं कि लोग घर में जेन्युइनली पैसे रखने स्टार्ट कर दिए क्योंकि उनको लग रहा है कि सब सिस्टम पूरा जैम हो जाएगा. आई वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ मच ऑफ इट इज़ ट्रू एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ पॉसिबल, हाउ मच शुड वी पैनिक और हाउ मच शुड वी नॉट. Okay, first of all, I don't think we should panic because cyber attacks कोई कर रहा है वो सभी को अफेक्ट नहीं हो सकता है, राइट? सो अटैकर्स यूजुअली, हैकर्स और अटैकर्स यूजुअली क्या करते हैं कि उनका एक मोटिव रहता है, राइट? वो मोटिव के पीछे है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ समवन इज हैकिंग इनटू मी, व्हाट कुड बी द रीजंस व्हाई दे वुड वांट टू हैक मी,
one of the reasons is कि मैं already, I'm providing hacking services across the globe. So if they hack, अगर अटैकर मुझे हैक करता है तो उन्हें मेरे थ्रू काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, राइट? सो दैट कुड बी वन ऑफ द मोटिव्स. सो हैकर्स सब चीज़ों के पीछे नहीं होते हैं. हैकर्स एक पर्टिकुलर चीज़ों के पर्टिकुलर चीज़ के पीछे होते हैं, राइट? सो इट कैन नॉट बी के मुझे पूरी दुनिया को हैक करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है. दे आर आफ्टर वन पर्टिकुलर थिंग, right? So I keep on telling them, you don't have to panic. Things are safe. If something is being hacked, it doesn't mean you are getting hacked, right? Obviously, you have to, आपको right steps लेने हैं to be safe online, right? हाँ, तो यहाँ पे मैं ये सवाल Yeah. पूछूंगी कि और एक वीडियो मैंने देखा जहाँ पे मतलब कई सारे लोग, Yeah. आई विल नॉट से इन्फ्लुएंसर्स और एनीथिंग, बट कई सारे लोग ऐसे वीडियोस बना रहे थे कि यू आर बीइंग ट्रैक्ड, तो आपको वो पाकिस्तानी आपको ट्रैक कर सकते हैं वेर एवर यू आर मूविंग, तो ये स्टेप फॉलो करो, जाके अपना लोकेशन टर्न ऑफ कर दो, ये वो और ऑल एक्सेस बंद कर दो फ़ोन का, तो फिर सब ठीक हो जाएगा. सो हम जब भी कोई नया ऐप डाउनलोड करते हैं फ़ोन में तो बहुत सारे अग्री चीज़ें करने पड़ते हैं. तो हाउ मच ऑफ दैट इज़ डेंजरस, और अभी जेन्युइनली क्या हमें जाके फ़ोन में सारा एक्सेस बंद करना है? व्हाट इज़ इट लाइक? My answer to this is yes. आपको ये चेक करना चाहिए कि आप कौन से परमिशंस दे रहे हो कौन से ऐप को. फॉर एग्जांपल, कोई फाइल रीडर ऐप है आपके फ़ोन पे जिस पे आप डॉक्यूमेंट्स देखते हो, उसे उस ऐप को आपके कैमरा की एक्सेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर वो ऐप आपका कैमरा का एक्सेस या माइक्रोफोन का एक्सेस मांग रहा है, मतलब इट्स ट्राइंग टू स्पाई, राइट? Many of us don't know this. Instagram, Facebook, all of these apps are breaching privacy laws across the world, right? ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? Because you must have faced it. I have faced it. आप जब भी conversations करते हो, for example, right? You know. Right? Absolutely, yeah. But please continue. I want to hear this. आप जब भी conversations कर रहे हो, next thing you see is कि आपको Instagram पे वो ad आ गया है. And this is actually breaking a lot of privacy laws, and it's illegal to do this. But these companies, ये companies इतनी बड़ी हो चुकी है. But what is happening actually? They are listening. They are absolutely listening to the conversations. Everything. That's why you are getting ads based on what you're talking about. Exactly. ये I'm बहुत thinking dangerous about है. a property. मुझे property के ads आ रहे हैं. I'm talking about a wallpaper. मुझे उसी wallpaper का मुझे ad आने लग गया. I'm like wow. The other day तो it was so funny. मुझे एक कुछ तो मुझे चाहिए था और मैं वो वीडियो सेव करना भूल गई. मैंने एक्चुअली लाइक अ जोकर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फोन, प्लीज़ मुझे वो वाला वीडियो दिखा दो क्योंकि आई नो यू आर लिसनिंग नाउ. आई डोंट रिमेंबर मैं वो कौन सा वीडियो का कुछ तो नाम होता है, मुझे जैसे कुछ भी टाइप करी थी वो आ नहीं रहा था, तो आई एक्चुअली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द वीडियो कि मुझे वो वीडियो दिखा दे. ऑब्वियसली दिखा दिया थोड़े एक दिन के बाद, बट मतलब आज तो मेरा 100% कन्फर्म कि मतलब वो सुनते हैं. 100%. एंड सुनने से ज़्यादा वो हमारा सारा इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर रहे हैं. सो ये privacy laws के अगेंस्ट है. आई वोंट नेम द कंपनीज, बट मैनी कंपनीज आर ओपनली डूइंग. ये बहुत बुरी चीज़ है. आई थिंक गवर्नमेंट ने धीरे धीरे थोड़े ऐप्स को बैन करना शुरू किया है. जैसे टिकटॉक सबसे ज़्यादा वायलेट किया है. दे हैव ब्रीच्ड मेनी लॉज इन इंडिया, राइट? जो डेटा है वो डेटा इंडिया में ही रहना चाहिए, वो डेटा चाइना में नहीं जाना चाहिए. टिकटॉक का जो भी हो रहा था was very bad for the Indian population. हमारे इंडियंस का इंफॉर्मेशन शुड रिसाइड इन इंडिया इटसेल्फ. इट शुड नॉट मूव टू अदर कंट्रीज.
I'll give you another example. वो मॉब्स जो रहते हैं, वो रोबो मॉब्स जो रहते हैं, गोल गोल घूमता है घर Yes. में, हाँ. सो हमने एक्चुअली अमेजोन से ये ऑर्डर किया, एंड बीइंग एन एथिकल हैकर हमने उसे खोल डाल दिया और खोल के देखा और उसको असेस करना शुरू किया एट अ हार्डवेयर लेवल. हमने देखा सारे कम्युनिकेशन चाइना में जा रहे हैं. So they are mapping everything inside your house and that information is going to China. And ये क्यों हो रहा है किसी को पता नहीं. वैसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन में जैसे जो बेबी मॉनिटर्स है, वो इन्फॉर्मेशन भी बाहर जा रहा है, राइट. सो ये इन्फॉर्मेशन चाइना में इसका क्या पॉइंट है, राइट. सो दैट मीन्स दे आर ट्रैकिंग अस, दे आर गेटिंग टू नो what you like, what you dislike, what's happening. All of this is being tracked, right? And which is absolutely dangerous. And that's why I keep on saying, whenever when it comes to apps के बारे में आप सोच रहे हो, reliable, trusted places से वो ऐप डाउनलोड करना. वो apps कहीं से भी डाउनलोड मत करना, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ऐप का फाइल देता हूँ, प्लीज डोंट डाउनलोड इट because I have given it to you. Download it from the Play Store. Download it from the App Store. App Store, right? Google Play Store or App Store. अच्छा, now I understand. मतलब reliable sources, मतलब मैं समझने की कोशिश करती थी reliable source कहाँ से मिलेगा. So हाँ, जो App Store या Google Play Store से करूँ, instead of किसी ने मुझे एक ऐप फॉरवर्ड किया तो वहाँ से मैं डाउनलोड नहीं करूँ, मतलब like any link or something. And don't jailbreak your device. What is jailbreaking the device? In layman's terms, opening up your device so you can download illegal apps, free apps. Okay. Make your device do things that they are not supposed to. Like VPN change करके जो करते हैं. नहीं, VPN तो different case हो गया. जैसे for example, आपके पास आपको एक कुछ डाउनलोड करना है फ्री में, आपको क्रैक वर्जन मिल गया है कोई ऐप का, राइट. और वो नॉन जेल ब्रोकन डिवाइस पे वो डाउनलोड नहीं होता है. जेल ब्रेक करोगे तो वो आप जो आपको आप पे करके कर रहे हो वो फ्री में भी डाउनलोड हो जाएगी, राइट. वो बट जैसे आप जेल ब्रेक करते हो डिवाइसेस का, यू आर ओपनिंग अप योर डिवाइस टू अ लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ वल्नरेबिलिटीज, लॉट ऑफ अटैक्स. और ये रिकमेंडेशन है कि जेल ब्रेक ना करें, बट आई थिंक मेनी पीपल हैव जेल ब्रोकन डिवाइसेस. Yeah, of course. I also know of people जिन लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग फोटो एडिटिंग एप्स है जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, पर उसके जो हाई एंड वर्जन अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर लिया. मुझे समझा भी रहे थे, मुझे नॉर्मल एडिटिंग ही नहीं आती है थैंकफुली, तो मैंने बोला इतना तो मैं नहीं समझूंगी, रहने दो. बट येस, दैट आई थिंक आई हैव हर्ड ऑफ दिस, गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ कुछ अंदर सेटिंग वेटिंग चेंज करके you get that thing broken. Yeah. Oh my God, it's all around. ओह बाप रे, मुझे एकदम से लग रहा है कि बाप रे. तो नाउ ऑल्सो मतलब मुझे इसका जवाब अभी भी मतलब क्लियरली नहीं मिला. सोचिए लाइक सी सिंपल, एवरीबडीज फ़ोन हैज़ ऑल द शॉपिंग एप्स. बेसिक मैं बात करती हूँ, सारी लड़कियों के फ़ोन में सारे शॉपिंग एप्स होते हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तो बहुत ही कॉमन है. प्लस डिफरेंट थोड़े बहुत इधर उधर के एप्स, एरोप्लेन बुकिंग और ये वो, हर जगह ही मतलब हम लोगों को लोकेशन देना पड़ता है. तो ये जो बोल रहे कि इस लोकेशन से हमें ट्रैक किया जाता है, व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं ऐसा, मुझे अचानक लगा कि मुझे ट्रैक करके क्या करेंगे, एक बार एक दिमाग में आया. दूसरी बात भी ऐसा है कि आई मीन इज़ इट पॉसिबल टू ट्रैक एंड हाउ डेंजरस इज़ द सिचुएशन? Yes, it is possible to track and they are tracking us. Everyone, like all your banking apps, they also उनको भी लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है. I don't know what the reason is, but when you see कि particular app को location based services की ज़रूरत नहीं है, तो you can simply block that service to that app. शॉपिंग एप्स की तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बट आई टेल यू
इसके बारे में तो ज़रूर बात करूँगा. इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल, राइट? इंस्टाग्राम एड्स भी है, राइट? सो लेट्स से यू फ्लू फ्रॉम मुंबई टू दुबई, राइट? नाउ Dubai based, the moment they get to know that you're in Dubai, you're going to start getting Dubai based ads. Right? Now it's up to the user. आपके ऊपर है कि ये लोकेशन बेस्ड आपको चालू रखना है या नहीं रखना है. I have simply blocked it off whenever I use this app. But you know, booking apps like flight booking apps की बात कर रहे हैं. I think that is a legitimate reason. अगर आप फ्लाइट बुक करना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, सो द ऐप में आस्क यू कि आप कहाँ हो. यू कैन गिव द राइट आंसर देयर मुंबई में, एंड यू कैन टेक द फ्लाइट देयर. और उबर फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ लेजिटिमेट रीजन टू आस्क फॉर योर लोकेशन, राइट? बट लाइक मेनी ऐप्स, शॉपिंग ऐप्स को तो ज़रूरत ही नहीं है. किस चीज़ के लिए चाहिए शॉपिंग ऐप्स को? सो माई सजेशन देयर इज कि वो ब्लॉक करना चाहिए आपको. पर ऐप के बेसिस पे जाके वो सारी चीज़ें ब्लॉक होनी चाहिए. और अगर वो ऐप नहीं चलता, ऐप खोल के मैं क्या क्या चीज़ ब्लॉक कर सकती हूँ टू सिक्योर माय फोन? लोकेशन, कैमरा एज वेल, योर सेल्फी कैमरा, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन शुड बी देयर विद द ऐप, right? So app, this is where consumers are lacking general knowledge. Consumers का क्या रहता है, यार ये फटाफट ऐप डाउनलोड कर दूँ और मैं काम शुरू कर देता हूँ. हम यूजुअली यही करते हैं. माई 3-year-old daughter also, she just started learning how to download apps now. So I have to tell her, stop doing this, ये dangerous है. Only then she understands, right? So this is consumer knowledge. People don't know about this, और ये knowledge sharing and education से ही हम better हो सकते हैं. Because companies तो जब आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो, यूज़र अग्रीमेंट्स को आपको पढ़वा तो देती है, बट वो कोई पढ़ता है? नहीं पढ़ता है. हम सीधा आई अग्री और हम आगे बढ़ जाते हैं. बट दे हैव गिवन everything out there. If you disagree, don't download that app. Find a different option, right? The answer is very simple. Is do you want to give that information out to the world? आपको बाहर information देना है? नहीं, right? तो साइबर अटैक जो होता है, मतलब लाइक अटैकिंग थ्रू योर डिजिटल स्पेस, ये चीज़ क्या सिर्फ बड़े बड़े कंपनी या गवर्नमेंट को ही हो सकता है, और इज द जनरल पब्लिक, लाइक इंडिविजुअली पब्लिक इज ऑल्सो एट रिस्क? Oh, this is a worldwide problem. Not only companies, सभी लोग इससे affected है. At a personal level, you are also susceptible to cyber attacks. You have banking applications, आपके पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स वैराइटीज़ के ऐप्स हैं आपके पास. आप भी यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करते हो सभी जगह पे. आपका भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है सभी जगह पे. सो अगर एक अटैकर या हैकर को आप पे टारगेट कर रहा है, सो ही इज गोइंग टू बी आफ्टर ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, राइट? आपका मनी, all your different things that you have. From a company perspective, company को hacker क्यों hack करेगा, right? Reputational damage. अगर reputational damage करते तो the next thing that you see is share का price नीचे गिर जाता है. So that's why you'll keep on seeing these hacks coming up. It's going up only actually. इतने सारे hacks हो रहे हैं and certain times you'll see यार ये शेयर की वैल्यू इतनी लो क्यों जा रही है, and then you go on to the news and you check के यार ये लोग तो अभी साइबर अटैक हुआ है उन पे, right? So this has happened many times. This is a global phenomena, right? ये एक इशू है जो हम neglect कर रहे हैं. The world is neglecting it, and I think we as as a human race will have to fight this out, right? This is never going to end. It's a continuous fight hai, right? So to answer your question, yes, companies भी है, or at a personal level,
people like you and me, we are also susceptible to these attacks, right? So ये danger है. तो एक अगर if you have to say 3 common mistakes Yeah. that people who are non tech savvy, Yeah. मैं अपने आप को हाँ. बोलूँगी क्योंकि मुझे बोल दे डाउनलोड कर लो ऐसे हाँ. एक ही चीज़ मैं बार बार कर सकती हूँ, नया चीज़ मुझे नहीं आएगा. तो नॉन टेक savvy people like me do 3 mistakes. हम क्या करते हैं ऐसा चीज़? पासवर्ड्स जैसे कि 1 2 3 4 5 6 should not be your password. Okay. Your daughter's name should not be your password. Your date of birth should not be your password. So password is the number 1 place जहाँ से हैक हो सकता है. अभी भी number 1 पे है. Okay. Right? Passwords is the weakest link in the entire cyber chain. Right? दूसरा, जहाँ भी पॉसिबल हो सकता है आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डालना ज़रूरी है, राइट? सो मेनी एप्स दैट यू विल सी के OTP मांगता है लॉग इन करने के बाद, राइट? वो ज़रूरी है, राइट? बिकॉज इवन इफ अटैकर के पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया है, दैट थर्ड ऑथेंटिकेशन फैक्टर उसे चाहिए, राइट? बिना OTP का वो लॉग इन नहीं कर सकता है, राइट? और तीसरी चीज़ सबसे बिगेस्ट इज कीप योर सिस्टम्स अपग्रेडेड. अगर आपका सिस्टम आउटडेटेड है तो अटैकर उसे एक्सप्लॉइट कर ही सकता है. ओह, जैसे कि लाइक लेमैन्स टर्म में हमें लगता है फिर से एक अपडेट आ गया. नहीं, मत करो. मतलब अपडेट आया मतलब फोन, इट्स एक्चुअली फॉर आवर गुड. It's for your good, yes. It is much, it is one of the most important things in cybersecurity to keep your systems updated and upgraded. Cybersecurity one-stop solution नहीं है, right? It's a layered approach. आपको ये करना है, उसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है, तब आपको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सकता है. इट्स नॉट के मेरा पासवर्ड इतना है तो हो गया. नहीं, you need to have OTP also. You need to upgrade your systems also. All of these little factors will help improve your security posture. मतलब दिस थिंग तो मतलब लाइक मुझे इरिटेशन होता था, फिर से एक अपडेट आया, नहीं करूँगी अपडेट, ऐसी वाली चीज़ें. हटाओ, मैं तो पुराना ही कर रही हूँ. तो बट दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि लाइक ये जो वर्जन था इसको हैक करना मतलब पॉसिबल हो गया, तो कंपनी ने उसको अपग्रेड कर दिया. तो इसीलिए हमें अपडेट कर लेना चाहिए. इट्स सो सिंपल. सो टुडे मतलब आपके साथ बात करके मुझे एक बहुत ही बोरिंग सी चीज़ आज इम्पोर्टेंट लग रहा है. I've spoken to somebody, उन्होंने अपने फ़ोन से सारे ऐप्स डिलीट कर दिए एंड उनको ऐसा लग रहा है कि फ़ोन के थ्रू लाइफ में अटैक हो सकता है. तो डू यू थिंक इट इज़ ओनली फ़ोन और आर देयर अदर थिंग्स इन द हाउस जिसके थ्रू साइबर ब्रीच हो सकता है? To answer your question first, right? Let's answer your question. Number 1, पैनिक करके सारे ऐप्स डिलीट नहीं कर रहे हैं. वो कभी नहीं कर रहा है. The reason for that is that's not a solution to, that's a panic state, right? What you can do is you can delete the app that you feel is unsafe. Read the app's documentation. थोड़ा खुद स्टडी करें कि कंपनी के पेज पे जाके ये legitimate है या नहीं है, right? So try to get that information your own self. Then you can obviously consult a cybersecurity expert as well. Get to know कि भाई, is this fine? Is this good? ये अच्छा है, बुरा है? Deleting all apps is not the solution, right? नहीं करना चाहिए, right? So this is the answer to your question. But what I was talking about is IoT devices जो हमारे घर पे डेली बेसिस पे आ रहे हैं. It's all an interconnected world, right? Your Alexa, for example, right, is listening to you, right? ऐसे तो लिटरली लिसनिंग सब कुछ वो हमें अंडरस्टैंड कर रहा है, हाँ, right? Your TV, smart TV है, right? वो भी है. And then your phones, all of this, look at the amount of electronic devices you are surrounded with. इतना सारा कुछ हो रहा है. सो इससे क्या होता है, इससे अटैक सरफेस बड़ा हो जाता है. नाउ फॉर एन अटैकर
यार मैं इसके पीछे भी जा सकता हूँ, इसके पीछे भी जा सकता हूँ, इसके पीछे, इतने सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अटैकर के पास. So the breach can happen from anywhere. It's not just apps. It can happen through your smart TV also. It can happen, जैसे वो रोबो मॉप की बात की, उससे भी हो सकता है. So again, the golden rule is keep your systems, buy your products from legitimate places, install apps from legitimate places. ये सारे चीज़ फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव आपको करनी पड़ेगी. हर चीज़ हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सस्ता है तो ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं. बट आई थिंक जब ये अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल लेवल पे आ जाएगी, आई थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ सेफर प्लेस. मैं वही बोलने वाली थी कि इधर सस्ते में मिलता है, वहाँ से वहाँ मंगवा से, लेते हैं, वो वाला खरीद लेते हैं. तो हमारे देश का बना हुआ चीज़ उस पे ज़्यादा अगर हम थोड़ा सा रिलाई करें, then it will be, because I know my informations are in the safe space, because we have ethical hackers who are working as soldiers to secure our information. Yes. And today information out into the world, मतलब हम एक vulnerable situation में आ गए हैं बाहर. Oh my God, it was so easy. मैं ये क्यों नहीं अब तक समझ पा रही थी. अभी मुझे एक चीज़ आप बताइए, मतलब ऑनलाइन ऐसे कौन सी चीज़ है जो बहुत ही कन्वीनियंटली लोग कर लेते हैं बट वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. This is a funny one, actually. Stop posting a lot of pictures about where you are on social media. The reason for this is many of your photos have GPS coordinates on them. Yeah. Right? So आपका कोई स्टॉकर होगा या कोई पर्सनल रिवेंज ले रहा है किसी को, तो आपका इंफॉर्मेशन उसे दे रहे हैं. You can take that image, you can look at the properties of that image और आप decode कर सकते हो. Right? So try to be, a bit anti-social. Stop posting this. I keep on telling my wife, don't post about where you are. You don't know who's tracking you. You don't know where your information is. You don't know what people are doing with your pictures. But you can do deferred live. Yeah, absolutely. वो करना चाहिए. वो differentiation करनी चाहिए. कि मैं आज गई तो मैंने परसों पोस्ट किया. ताकि हैकर आपके पास पहुंच ही ना सके. Oh my God. But before I move on to some more easier questions, मतलब थोड़ा सा हल्का वाला, जो मुझे मन कर रहा है पूछूं, कि can you how easy it is to hack into my Instagram and things like that. But मैं ये एक बार lastly जानना चाहती हूँ, do you think India is under a cyber attack? Are we digitally safe? So the answer to that question is yes and no. Yes, इसीलिए because our agencies are working day and night to keep us safe, right? But हमारा attack surface ही इतना बड़ा है, इतने सारे चीज़ें हैं हमारे country के within, so the answer becomes no as well, right? So we have to strike the right balance when it comes to cyber, right? Or the basic law that I said was, upgrading systems, all of these leads to happen at a government level throughout. इसी से country safe रहेगी. How much strong do you think India is now that somebody would want to hack into India? Like इसमें क्या है? It's very tough to hack a complete nation. What I'm more worried about is hacking the mind, right? So माइंड को अगर हैक कर लिया तो फिर द पीपल ऑफ दैट कंट्री टर्न अगेंस्ट द कंट्री, राइट? इफ यू आर लुकिंग एट टेक्नोलॉजी अटैक, वी आर हम कंसिस्टेंटली अंडर अटैक है, राइट? एवरीवन इज अटैकिंग. रशिया हमारे पे अटैक्स छोड़ता रहता है, चाइना हमारे ऊपर अटैक्स छोड़ रहा है, पाकिस्तान तो डे 1 से कर रहा है, USA करता रहता है. So all of these attacks are consistently coming into our country. Our agencies are working towards it, but it's not enough, right? It's not enough. Recent
few years back आपने सुना होगा एम्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में हैक हुआ था, right? These hacks are coming and they are going, coming and they are going. People are just treating it as like, ये तो रोज का चीज है, होता रहता है, जाने दो, आगे बढ़ो. It doesn't affect me, right? This is your normal thing. It should affect you, right? It should affect you in a way कि ये कंट्री पे हैक हुआ है. You should be questioning the government कि आपने क्या स्टेप्स लिए, to improve the security posture. हम ये questions raise नहीं करेंगे तो कोई change भी नहीं करने वाला है. And there's never going to be a state where हम attacks के, we are going to be without attacks. कोई ना कहीं वो cyber attacks तो आने ही वाले हैं. It's how well we defend these attacks as well. So our country has a good team to, Obviously. who are working non-stop. We have the best, right? If enemy states can launch attacks into India, I'm sure we are doing the same outside. हम चुप नहीं बैठने वाले हैं. Oh my God. तो एक मुझे ये जानना है, मतलब when some company hires you to hack, what do they exactly tell you to do? Supposing a bank बोले कि आप हैक करके देखो, मतलब exactly बोलते क्या है, and what do you do exactly? Okay, तो जब कंपनी हमें अप्रोच करती है, their main concern is can a hacker access the data? Can a hacker access information जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए, right? So I'll give you an example. कोई ई-कॉमर्स साइट पकड़ सकते हैं. तो बेसिकली एग्जाम्पल Amazon, राइट? सो Amazon के सपोज हमारे पास आती है, हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट चेक करना है. सो थोड़े टेस्ट केसेस जो वो चेक करेंगे इज कैन समवन बाय समथिंग फॉर फ्री, राइट? मैं कुछ चीज कार्ट में ऐड करके मैं फ्री में ले सकता हूँ या नहीं. कैन समवन बाय फ्रॉम समवन एल्सेस अकाउंट, राइट? कैन आई डिलीट प्रोडक्ट्स from the Amazon website, right? So these are little small test cases that every company has, right? Banking के लिए तो easy case है, क्या मैं पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, right? So ये छोटे छोटे टेस्ट केसेस रहते हैं हर एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए. सो वो वेब एप्लीकेशन है, दैट्स वाई वेब एप्लीकेशन. मोबाइल एप्लीकेशन के लिए टेस्टिंग अलग रहती है. एंड देन one of my favorites, which is red teaming, जो हम नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी करते हैं. बेसिकली क्लाइंट्स हमें उनके नेटवर्क पे छोड़ देते हैं एंड द ओनली टारगेट इज हैक एवरीथिंग इनसाइड द कंपनी. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंगेजमेंट्स. ये करने में मुझे इतना मज़ा आता है. 2 years back वी कैरीड आउट एन असेसमेंट इन अ बैंक, जहाँ पे बैंक वालों ने हमें उनके एक सिस्टम पे एक्सेस दे दिया था. अभी बैंक वालों ने हमें बोला कि ये सिस्टम से आप हमारे 10,000 सिस्टम्स हैक करके दिखाओ. वी वर एबल टू डू दिस इन 15 minutes, राइट? सो दिस इज हाउ डेंजरस द वर्ल्ड इज. वी फील के USA में ये हो रहा है, इंडिया में भी तो हो रहा ही होगा, राइट? USA में इतना इजी है बैंक्स को हैक करना, मतलब इंडिया में तो बहुत इजी होगा, राइट? सो डोंट थिंक दैट द वर्ल्ड इज सेफ इन USA एंड बैड हियर. USA इज इक्वली बैड, बिकॉज सिक्योरिटी कोई सोचता ही नहीं है. सिक्योरिटी आफ्टर थॉट होता है, राइट? जैसे आपने बोला कि वो अपडेट क्यों करना है, ये पूरा आधा 1 घंटा निकल जाएगा, स्किप करो, राइट? ये बहुत लोग करते हैं, राइट? बिकॉज इट्स एन आफ्टर थॉट. आप सोचते हो कि ये जाने देते हैं,
हाँ, मतलब उसकी ज़रूरत ही नहीं समझ में आता है। यस, मेरे और मेरे फ़ोन यूज़ के बीच में ये अपडेट क्यों आता है, मुझे यही नहीं समझ में आता है। मतलब आज मुझे समझ में आया एक्चुअली। वो हर अपडेट के साथ सिक्योरिटी फीचर्स भी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल एप्पल रिलीजेस करता है तो वो सिक्योरिटी जो इश्यूज थे उनको फिक्स भी करता है। सो ये सारे अपडेट्स इसी वजह से आते हैं, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अपडेट आवर सिस्टम्स। तो अभी ये जो आधार कार्ड हो गया है, हाँ। बायोमेट्रिक्स हो गया है, तो इससे क्या इंडियन स्टेम के अंदर जाके हैक करना या लोगों के इंफॉर्मेशंस लेना इजी हो गया है? ओह, आधार कार्ड का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो आई लव ईटिंग भेल, राइट? सो एक बार मैं मेरे घर की तरफ जा रहा था तो मैंने भेल वाले को बोला कि सेव पूरी बना के, राइट? सो उसने बनाया अच्छे से सेव पूरी। मैंने लास्ट पूरी पे आ गया था, लास्ट पूरी खाई मैंने और मैंने ऐसे देखा किसी का आधार कार्ड था, राइट? सो इट वाज सो शॉकिंग कि आधार कार्ड इतना इजीली अवेलेबल है। और आधार कार्ड से आप क्या क्या कर सकते हो? आधार कार्ड से आप सिम कार्ड ले सकते हो, वो बंदे के नाम का। आधार कार्ड से you can open up a bank account, right? Obviously you need to have other documents, but वो भी forged हो सकता है with, क्योंकि आपके सारी इंफॉर्मेशन जब आ ही गया फोटो के साथ, आप पैन कार्ड बना सकते हो, राइट? और AI के हेल्प से तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, राइट? सो ये डेटा जो है वो अभी ये बैंक्स को भी समझना चाहिए that आधार कार्ड इज अ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट एंड उसे इतना इजीली रद्दी वालों को देना ज़रूरी नहीं है, राइट? और अगर किसी का इंफॉर्मेशन मेरे हाथ में है, मतलब मेरा इंफॉर्मेशन भी कहीं फ्लोट हो रहा है और यही अटैकर चाहता है, राइट? इफ समवन इज अटैकिंग समवन एल्स, this is the kind of information they are looking out for, right? And that is why Aadhaar card ko protect karna is very important, right? People don't get this. हर चीज़ के लिए कुछ भी स्कूल का एप्लीकेशन किया या बैंक अकाउंट खोला, आधार कार्ड की क्यों ज़रूरत है यहाँ पे? मतलब फ्लाइट बुकिंग में भी या होटल के उसमें भी आधार कार्ड, तो आपकी इंफॉर्मेशन इतने सारे सिस्टम्स में है, राइट? सो आई डोंट गेट दिस पॉइंट जहाँ आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है और पीपल आर आस्किंग फॉर आधार कार्ड. सो आधार कार्ड is very important for an individual to protect. All of this information is your personal information. Personally, in North America they call it PII, personally identifiable information, जिससे आप एक पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर वो फोर्ज हो जाता है तो attackers can do a lot more things, right? So in my opinion, Aadhaar, people in India are not serious about Aadhaar card. You have to protect it. And biometric data is good, but if you're using the cheap Chinese ones for fingerprint and all of that, वो 2 मिनट में हैक हो सकते हैं, वो easily hackable है. उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए. Again, buy good, don't buy the cheap Chinese ones. There are many good manufacturers in India जिससे आप खरीद सकते हो. मान लेते हैं, मतलब सोचिए एक फैमिली है जो रोज़ दिन के आटा दाल चावल, कुछ मूवी देखने जाना है, ये वो नॉर्मल झगड़े, ऐसा उनके घर में कॉन्वर्सेशंस चल रहे. सो अगर वो सारे कॉन्वर्सेशन एक चाइनीज़ मतलब चाइना में बैठ के या ऐसे XYZ कोई भी सुन भी रहा है, तो उस परिवार का मैं एक थॉट मैं बता रही हूँ कि क्या होगा. बिकॉज कंप्लेसेंसी मैंने देखा है बहुत हम में है, तो क्या हुआ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम ये बात सुन के क्या करेंगे, क्या ही बात कर रहे हैं हम. तो मैं ये जानना चाहती हूँ व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर, मतलब वो क्यों हर एक इंडिविजुअल अपनी प्राइवेसी क्यों प्रोटेक्ट कर, हम तो बोल रहे हैं करे,
तो लेकिन सोचा होगा मैं सोचूंगी कि मैं अपना लोकेशन ऑफ रखूंगी, मैं डिफर्ड वे में पोस्ट करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, लोग मुझे ट्रैक करते हैं, आई हैव सीन दिस लाइफ, तो मैं थोड़ा अपने आप को जानबूझ के गार्ड कर रही हूँ। लेकिन अ लेमैन, वो उनको लगता है लोग क्या ही करेंगे हमारी बात सुन के, तो उनकी थॉट्स के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों क्यों वो अपना चीज़ को गार्ड करे। वो तो रोज़ की आज खाने में क्या बनेगा, घर का वो साइड पोछो, किसी को डांट दिया, आपस में झगड़ा कर लिया, बच्चे को बड़ा कर लिया, यही सब बात करे, बच्चा कौन सा स्कूल में जा रहा है, वो किधर जा रहा है, नहीं, यही सारी चीज़ें, मतलब उनकी चीज़ें मे बी वेरी इररेलिवेंट टू द पर्सन लिसनिंग टू, तो वो क्यों मतलब डरे। ओके, एक छोटा, मैं एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ। लेट्स से समवन, एक नॉर्मल हाउस होल्ड से कोई इंस्टाग्राम पे है, हाँ राइट, वो अपनी फोटोज डाल रहा है हाँ बाहर, राइट, आप शोकेस कर रहे हो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या बुरा लगता है, आपके परिवार के मेंबर्स कौन है। फ्रॉम अ हैकर्स पर्सपेक्टिव, हैकर अगर उनके पीछे जाना चाह रहा है, टारगेटेड अटैक है, हैकर उनके पीछे जा रहा है, he or she will try to understand कि इसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। इससे यूजुअली पासवर्ड कॉम्बिनेशंस भी बन जाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल किसी ने पोस्ट किया है कि मेरे फैमिली में रोहन है, अनिल है, महेश है, राइट, महेश को ये पसंद नहीं है, राइट, और सो ये इंफॉर्मेशन से यू नो हैकर कैन एक्चुअली मेक अप फॉर एग्जांपल पासवर्ड कॉम्बिनेशंस, और वो पासवर्ड कॉम्बिनेशंस कलेक्ट करके you can carry out a targeted attack against your bank account, for example, right? कि पासवर्ड शायद महेश एंड अनिल होएगा कुछ, पासवर्ड अकाउंट तो स्कैम कॉल करके पासवर्ड का अकाउंट नंबर भी ले सकता है। सो ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन you're leaking out, right, to everyone out in the world, right? और इसमें फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ नॉर्मल हाउस होल्ड पर्सपेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डेटा, आप खुद क्या डाल रहे हो, और प्लस आपका डेटा आपका डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, राइट। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप अगर कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, अगर वो ऐप आपसे आधार कार्ड मांग रहा है, आप आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन डाल भी देते हो, फॉर एग्जांपल, राइट, वो आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन आपने डाल दिया, अभी वो जो जिस ऐप पे आपने आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन डाला है उसकी सेफ्टी के बारे में किसी ने सोचा नहीं है, वही हैक हो जाए तो, राइट, वही वो भी हो सकता है, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर लिटिल possibilities, I can say, that can happen for a normal household also, right? Targeted attacks भी हो सकता है, phishing calls भी हो सकती है, all of this is it's an open field for a hacker. मतलब आपको बहुत अच्छे से कोई अगर जान गया हाँ, आपके हर एक चीज हर एक के बारे में, मूवमेंट हाँ, से, तो इट इज वेरी इजी टू do a like a phishing calls yeah, or like do any kind of thing with you, exactly, just क्योंकि आपको मैं अच्छे से जान गई, अभी आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ मुझे सभी पता चल गया, exactly, so it is very easy to manipulate and yes, take charge. सो इसीलिए अगर लगे भी कि मुझे क्या ही फ़ायदा, यू नेवर नो टुमारो आपके साथ क्या होने वाला है। exactly. अगर वाईफाई इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ, हाउ सेफ इज़ यूजिंग वाईफाई इन अ कैफ़े? It is absolutely dangerous. Do not use it at airports, at cafeterias, anywhere, even in hotels, right? Don't use Wi-Fi there at all. थोड़ा because आप जो भी इंफॉर्मेशन वो नेटवर्क पे डाल रहे हो, अटैकर वो इंफॉर्मेशन पढ़ सक रहा है, राइट। सो वो पढ़ सक रहा है, अगर वो अटैकर वही नेटवर्क में होगा
then they can actually see what you're typing, see what information you're sending, see everything. Everything is out in the open. Public Wi-Fi मत यूज करो प्लीज. एयरपोर्ट्स पे तो मत ही यूज करना, बिकॉज government is looking at what you're doing, right? And you know, all of these places where you see free Wi-Fi, don't use them. Stay away. तो मैं पर्सनली अभी पूछ रही हूँ कि इज इट पॉसिबल फॉर यू टू यू नो एक वाईफाई नेटवर्क में घुस के वो एब्सोल्युटली फ्री वाईफाई होगा तो मैं उधर बैठ के आई कैन लिसन टू, व्हेन आई एम सेइंग लिसन, आई कैन सी व्हाट people are communicating there. So it's that easy. That's how easy it is, right? So it is, and people are using it on a daily basis at these places. Cafeteria पे तो use ही नहीं करना चाहिए. You can look at what the traffic is going between one system to the website. All of that information is open, right? For example, आप cafeteria में बैठे हो, आप bookmyshow.com पे जा रहे हो, आप यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, वो यूज़र नेम पासवर्ड वाईफाई के थ्रू bookmyshow.com पे जा रहा है. वो यूज़र नेम अगर हैकर वो नेटवर्क पे रहेगा, वो यूज़र नेम पासवर्ड वो हैकर को दिखता है. How easy it could be. It's like just giving the username and password to them, right? So don't use it. It's a very dangerous thing. Because you do not know you are sharing the network with whom at that time. Yeah. If you want to use public Wi-Fi, have VPN, right? Have a VPN service. There are many VPN services. NordVPN एक अच्छा है that we personally use. वो अगर पब्लिक वाईफाई पे जा रहे हो, just switch that on, because अटैकर्स उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकेंगे. NordVPN. Nord, NORD VPN. अच्छा, Nord. Okay. Or also I want to know, supposing my phone is lying here, Yeah. I mean, is it possible for somebody कि मतलब फ़ोन को ऑन करके उस टाइम पे क्या वीडियो हो रहा, अगर चाहे तो, मतलब अगर गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि फ़ोन को ऑन भी कर सकते हैं, कैन लिसन टू द इंटायर कॉन्वर्सेशन. It is. What was the Pegasus application that was launched in India? हाँ. वो स्पाईवेयर था और इसी रीजन के लिए वो लॉन्च हुआ था. It got circulated within India, and people downloaded that application, and using that application, basically it's a spyware. That application could turn on your microphone, it could turn on your camera, it could see what you were doing. So all of this can be done. It's not a hidden secret. Pegasus was the biggest example. जो लोगों को Pegasus के बारे में नहीं पता है, I think एक political row भी हुआ था. I think 2-3 years back. 2 years back. I think political parties are fighting amongst each other. But this is the reason why it's actually easy. People do this on a daily basis. Spyware. हाँ, इससे मुझे और एक क्वेश्चन है कि मैंने अक्सर लोगों को सुना है कि नॉर्मल नेटवर्क में मत बात करो इफ़ यू डोंट वांट योर कॉल टू बी ट्रैक्ड और समथिंग. व्हाट्सएप में बात कर लेते हैं. सो इज इट ट्रू कि व्हाट्सएप का कॉन्वर्सेशन नहीं पकड़ में आता है या ऐसा कुछ? व्हाट्सएप तो और डेंजरस है. व्हाट्सएप तो फेसबुक वाले सुन सकते हैं. राइट? सो योर डेटा इज एक्चुअली बीइंग स्टोर्ड समवेयर, right? WhatsApp, yes, they promise encrypted communication, जहाँ attacker बीच में सुन नहीं सकता है. But I think, I don't know, I'm not sure. I think the government can access that. I don't know what the legal stuff is, but I think the government can talk to Facebook and get that information out. Yeah. Right? So yeah, it's could be. मतलब मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तो इस डिजिटल स्पेस के बारे में इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं था, लेकिन टुडे आई एम लाइक एन अवेकेंड पर्सन कि ओ वाओ ऐसा भी हो सकता है. अच्छा, जो तुम मिस इन्फॉर्मेशन थे वो भी दिमाग से जा रहा है कि अरे व्हाट्सएप कॉल करके बात करो, किसी को नहीं पता चलेगा. बट
if somebody wants to get the data can Yeah. ask and get Get it. it. हाँ, तो हैकिंग मतलब सुन के ही लगता है बहुत ही मतलब डेंजरस काम है, गलत काम कर रहा है, वो हाँ. हैकर है, तो सुन के हश हश चुप हो जाओ, उसके बारे में मतलब उसके बारे में बात मत करो. तो मुझे तो दो क्वेश्चन है. एक तो जो डू यू नीड अ क्वालिफिकेशन टू बिकम अ हैकर, और मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे में कुछ टैलेंट्स है, दे कैन दे कैन हैक, मतलब ये काफ़ी दे आर वेरी टेक सैवी, और घुस घुस के उसमें काम करते करते और आगे बढ़ के सीख जाते हैं ऐसे. तो उस तो मुझे इधर जानना है कि व्हाट इज़ द एजुकेशन दैट यू नीड टू बिकम अ हैकर, लाइक एन एथिकल हैकर, और आपको अगर ऐसे मतलब मिलते हैं लोग जो टैलेंटेड है, सोचो लाइक अ स्ट्रीट डांसर, उसको उठा के उसको मतलब एक जगह दिया, रिकग्निशन दिया, तो उनको अगर मतलब ऐसी जगह पे काम दिया जाए, तो डू यू थिंक मतलब यू डू दैट, और दैट कुड बी डन, और दे कैन गेट इन टच की टू यूज देयर टैलेंट इन द राइट वे इंस्टेड ऑफ घुस घुस के illegally करे. हाँ. Right. So I'll give you not an example, but I'll give you a problem in this industry, right? Legal hacking, ethical hacking में बहुत कम लोग हैं, right? The reason for this is वो बैरियर डाल दिया है कि यार अरे ये तो हैकर है, right? अरे ये तो हैकर है, इससे you won't get a job anywhere, right? But people don't understand that this is a full-blown industry, right? When I started off, I'll tell you my own journey. I was a developer, application develop करता था मैं, और मैंने accidentally एक चीज़ को accidentally hack कर दिया. उस दिन से the next day I resigned from that company, और मैं 1 साल तक सिर्फ हैकिंग के बारे में पढ़ता रहा. Then eventually I worked as a hacker at different places. I'll tell you about my parents. My parents didn't really know what hacking was, first of all. Ethical hacking क्या था. अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता. हाँ. उनको acceptance में लाने में 3-4 साल निकल गए. And hacking is an art, right? It's an art. It's like finding a needle in a haystack, right? It's like इतना सारे चीज़ें हैं और एक ही चीज़ से सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, राइट? सो ये एक आर्ट है, एंड पीपल हैव दी स्किल्स. देयर आर पीपल आउट देयर हु हैव दी स्किल्स, बट दे आर नॉट जस्ट कमिंग आउट. दे आर जस्ट देयर. दे फील दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू लुक डाउन अपॉन देम, बिकॉज वो एक बैरियर डाल दिया है, राइट? कि हैकिंग बैड है, बट देयर इज गुड हैकिंग ऑल्सो दैट वी आर डूइंग, राइट? और किसी को अगर ये इंडस्ट्री में आना भी है, राइट, सो द मेन थिंग, आप सबसे इजीएस्ट वे टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री इज आप वेब एप्लीकेशन हैकिंग से शुरू करो. बिकॉज हर कंपनी के पास एक वेबसाइट तो होती है, राइट? और वेब एप्लीकेशन को हैक करना काफ़ी फ्री रिसोर्सेज आउटसाइड अवेलेबल है. अगर आप वो सीख भी जाओगे, आपको जॉब भी मिल जाएगी. इट्स दैट ईजी, right? The big four companies, they hire a lot of hackers. We are also hiring, right? The good hackers. We are continuously hiring. And this is a space where, you have to evolve fast because technology change हो रही है every day basis पे. So your mind should work as a sponge in the sense के your mind should be able to take a lot of information, first of all, right? Because कुछ नया चीज़ आता है, you should be able to understand ये कैसे चलता है, इसको break कैसे करना है. All of that creativity has to be there. Without that, you cannot come into this space. It's a very difficult space because you have to learn new things every day. If you don't learn, you're going to be kicked out, right? वो sad reality है. I think it's for all industries, right? But ये ऐसा industry है कि you have to keep up with the technological pace. Evolve होना है. जैसे अभी AI है, right? We cannot run from AI. We have to accept it, right? From an ethical hacker's perspective, yes, AI हमें सीखना है और उसको break करना भी हमें सीखना है. तो अभी actually we are building training programs where people can actually come and
hack AI as well, right? So we are building that. वो soon launch भी करेंगे. But yeah, this is a fascinating space to be in. Yeah, it's like it's an art हाँ. जिसको आप किस तरीके से यूज़ करो तो उस जॉब का वैल्यू मतलब टू बी लुक्ड एट का जो वैल्यू है वो बदल जाता है. क्योंकि मैंने अपना घर को ब्यूटीफुल बनाया और वैसे ही छोड़ दिया. सोचा कि मैंने बहुत सिक्योरिटी इंस्टॉल कर दिया तो बस आई एम सेफ. बट उसमें मैं कैसे जानूं कि मेरा घर कितना सेफ है? इज टू टेल डाकू और चोर की काम आके चोरी करके दिखा. तो अगर वो नहीं कर पाया तो मतलब सेफ है. अगर वो कर लिया तो तब मुझे पूछना है कि तू घुसा किस रास्ते से. सो इट्स लाइक टेकिंग दैट जॉब एंड यू नो उसको प्रेस्टिजियस हम खुद बना सकते हैं बाय डूइंग द राइट थिंग इन द राइट वे. बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू यू नो अपग्रेड एंड सेफगार्ड देयर सिस्टम. सो मतलब आई एम श्योर देयर आर सो मेनी टैलेंटेड पीपल आउट देयर हु जस्ट लर्न इट. आई मीन टैलेंट ऑटोमेटिकली आता है घर पे बैठे बैठे करते करते. जैसे आपने बोला आपने ऑटोमेटिक एक्सीडेंटली हैक कर लिया, तो ऐसे लोग होते हैं कि तो मैंने सुना है कि मतलब ये इतना बच्चा सा लड़का पूरा एक सिस्टम में हैक कर लिया एंड ऑल दोज. तो उसमें लाइक यू नो इंस्टेड ऑफ बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन दे कैन यू नो जॉइन अ जॉब वेयर इन देयर टैलेंट इज ऑल्सो मल्टीफोल्डेड. और आज को ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गया तो उनके काम भी ऑब्सोलीट नहीं हो जाना चाहिए. दे आर ऑल्सो अपग्रेडिंग एंड यू नो कंटिन्यूइंग टू डू इट. सो इट्स सो ब्यूटिफुली फ्रेम्ड इन टुगेदर. आज बैठ के मुझे समझ में आया पूरी चीज़ को. और जिस तरीके से यू नो बहुत डर लग रहा था कि यू नो कुछ भी हो सकता है, बैंक आज पूरा क्रैश डाउन हो गया एंड ऑल. बट आई एम श्योर कि यू नो कि जो कंपनीज ऐसे लोगों को हायर करते हैं टू यू नो कीप देयर सिस्टम अपग्रेडेड, प्रोटेक्टेड, टू फाइंड देयर लूप होल्स एंड ऑल. सो वी आर इन सेफ हैंड. जिस तरीके से हर एक इन्फॉर्मेशन को सुन के अपने आप को एकदम पैनिक स्टेट में नहीं लाके आई मीन दिस कॉन्वर्सेशन एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि इतना आसान नहीं है यू नो कि सारा कुछ हो ख़त्म होके घर पे कैश लेके बैठे रहो क्योंकि टुमारो यू नो आई कुड बी हैक्ड. तो जहाँ हम सोच रहे हैं आई एम श्योर सच बिग कंपनीज आर थिंकिंग 10 steps अहेड ऑफ इट. अक्सर तो हम यही सोचते हैं हमें क्या होगा और फिर वो भी सोच रहे कि हमारा तो सारा चीज़ चला गया. इतना कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट है. हाल ही में ऐसा कुछ हुआ जो मेरे साथ तो और मैंने उसके बारे में कभी बात नहीं की थी. इसे फ़ोन आया आके बोला आपका कोई पार्सल अटका हुआ है इन नागपुर और समथिंग, तो आप क्या भेज रहे थे? तो मैंने बोला नहीं मेरा तो पार्सल कोई अटका हुआ नहीं, मैं किसी को कुछ भेज नहीं रही थी. बट क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे पास बहुत यू नो दूसरे मेकअप ब्रांड से बहुत सारे सामान आता है मेरे पास. तो मुझे लगा ऐसा कुछ अटका होगा. नहीं आप भेज रहे थे एंड ऑल, तो आपके पास उसमें कुछ गलत चीज़ें थी तो इसीलिए अटका है. आपका ही आधार कार्ड का सारा डॉक्यूमेंट है ये वो. तो फिर मेरे मुंह से ऐसे ही बातों में निकला कि नागपुर में, पर मैं तो मुंबई में हूँ. हाँ ना, आपको आना पड़ेगा अभी 1 घंटे में. बोले लेकिन मैं तो मुंबई में हूँ, मैं कैसे आ सकती हूँ 1 घंटे में. तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आपको उसमें पार्सल में क्या था 12 पासपोर्ट और फिर कुछ ड्रग्स का नाम भूल गई पर सुन के वो लगा कुछ भारी भरकम. और फिर कहाँ पे जा रहा है, बर्मा में जा रहा है और मिस्टर डेविड ऐसा कुछ नाम, बस मतलब वो भी बहुत फिल्मी नाम ही लगा मुझे. पर फिर भी पता नहीं मुझे शक क्यों नहीं हुआ. फिर उन्होंने बोला कि आपको पुलिस कंप्लेन करना पड़ेगा. पुलिस को हम लोग खुद ही कॉल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. कॉल को उन्होंने ट्रांसफ़र भी किया. वहाँ पे मैंने फ़ोन को कट किया क्योंकि मुझे लगा कि पुलिस मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, शायद मैं उसका जवाब दे दूंगी. तो मैं उस कॉल को ट्रांसफ़र के बीच में कट कर दिया ताकि मैं अपने हस्बैंड से कंसल्ट करूँ और फिर बात करूँ. माई हस्बैंड स्टार्टेड लाफिंग. बोला माई गॉड लुक एट दैट नेम, द नेम इज़ ओनली सो फिल्मी, डेविड फर्नांडिस, समथिंग वेरी वेरी फिल्मी नेम. एंड 21 पासपोर्ट एंड क्या सम ड्रग, HDMI मुझे याद आ रहा है, बट HDMI कोई ड्रग का नाम नहीं होता, पर जो भी है वो ड्रग था. तो ऐसा इतना किलो. तो बोला इट्स सो फिल्मी, व्हाई आर यू इवन टॉकिंग टू देम. सो उसके बाद वापस से फ़ोन आया, मैंने उठाया नहीं.
but it was bothering me, and I did not talk also to anybody. But another fellow influencer, he spoke also, he gave all his information also, and then he was crying because he was cyber bullied, almost. So he was crying and he documented the whole thing on Instagram. सो आई वॉज लाइक अच्छा मुझे तो मेरे पास साथ भी हुआ था, पर मैं कहीं बीच में से एस्केप हो गई, तो ये नहीं हो पाया, और घुसता गया पुलिस के साथ, अपेरेंटली पुलिस के साथ बात करते करते घुस गया. सो ऑल दोज थिंग्स हैपन. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ईमेल थिंग टुडे, बट जस्ट इन केस यू नो इट, एवरीबडी एल्स उसके दिमाग में ये, उन लोगों को भी ऐसे मेल आते होंगे या सो व्हाट डू यू थिंक, क्या मतलब ऐसे कुछ डाउनलोड द थिंग. सो अटैकर ने अभी क्या यूज किया इन योर एग्जांपल, फियर बेस्ड अप्रोच यूज किया है, राइट? ड्रग्स, राइट? दे आर प्लेइंग विथ योर साइकोलॉजिकल माइंड. या ड्रग्स यूज किया, पासपोर्ट्स यूज किया, पुलिस यूज किया, सारा, हाँ, तीन सब. इट्स अ फियर बेस्ड टैक्टिक, राइट? दे यूजुअली यूज दिस टैक्टिक व्हेन दे वांट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, राइट? दे वर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. ये सारा चीज उसी के रीजन पे, और एंड में दे probably the end में they would have asked for some money. This is a typical approach what scammers or hackers do. But so fear and greed, yeah, you know, fear and greed. Yes, greed is पैसे मिलेंगे या काम मिलेंगे, चलो क्लिक कर दो. तो कभी कभी ग्रीड को भी रख देना पड़ता, नहीं चाहिए भैया ये काम, क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, तो उसको ऐसे ही छोड़ ही देना चाहिए. Best way is to just let it through. Don't analyze as well. if अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फिशिंग है, just drop it, right? Why do you want to analyze it? Exactly. If you don't trust it, let it, you know, go to the trash well. Oh my God, this was amazing, I think, and मुझे बहुत मज़ा आया. आप लोगों को भी अगर एक दूसरा पहलू देखने को मिला कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड, यू नो, जो टिक 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 हम टाइप कर देते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं, या यू नो बैंक में एक सिक्योर्ड पिन डाल के बैंकिंग कर लेते, उसके पीछे क्या क्या जद्दोजहद चल रहा है उसका क्लियरली आज देखने को मिला. और आई एम श्योर हैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत और क्वेश्चंस हो सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट डाउन टू मी, आई विल आस्क हिम in person. So thank you so much for literating me and my community. And I hope we are literate enough to now take those steps which is unhealthy, you know, cyber practice. And कभी कभी फियर, हाँ जैसे बोला उन्होंने कि फियर को दिमाग से, मतलब फियर टेक्निक यूज़ करते हमारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन हम अगर घर पे बैठे बैठे देते और सोचते क्या ही फ़र्क पड़ता मेरा इन्फॉर्मेशन से, तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही देने पड़ सकते हैं. तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन मतलब इजीली निकालना नहीं चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी यू नो literate in this front, and yeah, making Debina Banerjee show successful to this audience. And you can listen to this conversation on Spotify at any time and many other audio platforms. Thank you so much, Karan. Thank you, Debina. Thank you very much. Thank you.